बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अक्सर लोगों को कहते सुना है गलत बात हमसे बर्दाश्त नहीं होती, जबकि गलत बात बर्दाश्त करना ही सब्र है। सही बात बर्दाश्त नहीं तस्लीम की जाती है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, जब समझ आने लगती है तो दुनिया में रहने का वक़्त बहुत कम रह जाता है। इंसान की कामयाबी और नाकामी में एक बड़ा हिस्सा इंसान से जुड़े हुए लोगों का भी होता है। जिस तरह दरख्त की कीमत इसके फल के हिसाब से होती है, इसी तरह इंसान की कीमत इसी के अखलाक के हिसाब से होती है। बिलाशुबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के खूबसूरतीन हस्ती हैं। जिनसे ताल्लुक़ रखना हो इनसे बहस नहीं की जाती, और जिनसे ताल्लुक़ ना रखना हो इनसे बहस का कोई फ़ायदा नहीं होता। इंसान के आंसू उस वक़्त मुक़द्दस होते हैं जब वो किसी और की तकलीफ़ में महसूस करके निकलते हैं। जिस तरह दुरूद पाक दुआओं को मुकम्मल करता है, इसी तरह दुरूद पाक की बरकतों से अधूरे काम भी हो जाते हैं। जो दुरूद पाक पढ़ना नहीं छोड़ता, इन्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं छोड़ते। बाज़ ख्वाहिशात का मर जाना ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो नहीं मरती तो वो आपको मार देते हैं। हज़रत अली फरमाते हैं, तीन चीज़ें इंसान को अल्लाह से दूर करती हैं: अपने अमल को ज़्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना और अपने आप को सबसे बेहतर समझना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाप अपनी औलाद को जो कुछ दे सकता है, इसमें सबसे बेहतर अतिया औलाद की अच्छी तरबियत है। अल्लाह मेरी आज की गलतियों को माफ़ कर दे, मुझे कल की गलतियों से बचा ले और मुझे आइंदा होने वाली गलतियों से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन। गरीब की मदद ये समझ कर ना करें कि आप इसकी दुनिया संवार रहे हैं, ये समझ के करें कि वो आपकी आखिरत संवार रहा है। हज़रत अली से किसी ने पूछा, ये कैसे पता चलेगा कि जो परेशानी या मुसीबत हम पर आई है वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या हम पर अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा? आपने जवाब दिया, जो मुसीबत तुझे अल्लाह की तरफ से ले जाए वो आजमाइश है, जो मुसीबत तुझे अल्लाह से दूर कर दे वो सज़ा है। जब इंसान बेहद तकलीफ़ में होता है और मुस्कुरा कर ये कहता है कि मैंने ये मामला अल्लाह के सुपुर्द किया, तो यकीन मानो कि फ़र्श से अर्श तक हर चीज़ लहर जाती है और वो इसके 7वें आसमान तक पहुंच जाती है। जब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाता है तो जालिम बच नहीं सकता, और ये मामला ऐसा हल होता है कि आप गुमान भी नहीं कर सकते। वो रहीम और रहमान है, मगर क्या तुमने नहीं सुना? वो जुल जलाल भी है। तुमने नमाज के लिए वक़्त निकालो, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी से बुरा वक़्त निकाल देगा। खुदा नमाज कायम करने की तौफीक दे। आमीन। हम सफ़र अगर बिला वजह नाराज़ होने लग जाए तो समझ जाएं कि वो उदास है, इसे आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। लड़ने की बजाय प्यार और मजाक करके मनाना समझदारी की निशानी है। एक अच्छा मर्द पूरी दुनिया फतह करने के बाद भी अपनी एक मनपसंद औरत के आगे सर झुका देता है और इसे खोने से बहुत डरता है। झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी लोगों से रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो हकीकी रिश्तों को बचाने के लिए गर्दन झुका लेने में क्या कबाहत है। दिल में खोट हो तो दुआ अता और मोहब्बत तीनों रास्ता बदल लेती हैं। जब बंदा मुखलिस हो तो इज़्ज़त अल्लाह पाक देता है। अगर मामला हक़ाइक़ को पेश निगाह रखते हुए हकीकत से सबक सीखने का हो तो नसीब वाले चूंटी से भी सबक सीख लेते हैं, और अगर नसीब में ना हो तो कायनात के तमाम किताबें रद्दी के ढेर से ज़्यादा कुछ भी नहीं। हिल्टन ने कहा, जंग मोहब्बत से बेहतर है, क्योंकि जंग के आखिर में तुम जिंदा रहते हो या मर जाते हो, लेकिन मोहब्बत के आखिर में तुम ना तो मरते हो और ना जीते हो। मेरी माँ मुझको माफ़ करती रहती थी, मेरे रब की तरफ या मालिके यौमिद्दीन, तो मेरी माँ को भी माफ़ फरमा, कब्र में भी और हशर में भी। आमीन।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जन्नतों की कुल 120 सफ़ात होंगे और इनमें से 80 सफ़ात सिर्फ़ मेरी उम्मत की होंगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, हर दिन सुबह के 2 फरिश्ते उतरते हैं। इनमें से एक दुआ करते हुए कहता है, ऐ अल्लाह, खर्च करने वाले को बेहतर बदल अता फरमा। और दूसरा इल्तिजा करता है, ऐ अल्लाह, जो खर्च ना करे उसका माल तलब फरमा दे, आमीन। बाबा जी फरमाते हैं कि इंसान की फितरत होती है, वो किसी भी चीज़ की 2 मरतबा कदर करता है, मिलने से पहले और दूसरा खो देने के बाद। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा अपने मुसलमान भाई के दिल में खुशी दाखिल करना मग़फ़रत को वाजिब करने वाले अमाल में से है। ज़माने का शिकवा ना करो बल्कि ख़ुद को बदलो, क्योंकि पाँव को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, ना कि सारे शहर में कालीन बिछाना। नेकी कभी मरती नहीं है, इसका बीज बोया जाता है, फिर ये बीज फैलता फूलता है, कद आवर दरख्त बन जाता है, जिसकी छाँव का सुख आने वाली नस्लें लेती हैं। और वैसे भी अल्लाह की मखलूक को आप आसानी दे रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको सोच, फ़िक्र, रिज़्क़, अमल और इल्म में आसूदगी अता ना करे। किसी की बेटी को ज़िंदगी ख़राब करना एक कर्ज़ है, जो कि ना एक दिन आपकी बेटी को भी अपनी ज़िंदगी से अदा करना पड़ता है। सगे रिश्तेदारों के एक निशान ये भी है कि वो आपकी दुआओं में कभी भी नहीं, बल्कि आप अपने चुगलियों में हमेशा याद रखते हैं। और फिर एक ऐसा वक्त भी आता है जब आपको लगता है कि आप अकेले ही ठीक हैं, तो कोई ज़िद नहीं रहती, कोई ख्वाहिश नहीं रहती, किसी का साथ नहीं चाहिए होता, फिर बस सब नसीब पर छोड़कर जीने लगते हैं। यकीन तो समुंदर में भी रास्ता बना देता है, यकीन तो सुलगती हुई आग को भी ठंडा कर देता है। तुम तो अपने रब से इतने मायूस क्यों हो? यकीन मौजज़ों का बहुत ख़ास हिस्सा है, और वो आखिर में तुम्हें तुम्हारा यकीन कैसे थाम लेगा, तुम इसका तसव्वुर नहीं कर सकते।